तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मधु की माँ को एक दिन फ़ोन आया। जब से मेरे बेटे ने आपकी बेटी को शादी में समारोह में सबके साथ नृत्य करते देखा, तब से वह उसे पसंद करने लगा है और कहता है शादी करूँगा तो उसी लड़की से। उसने अपना नंबर उसी शादी से अपने दोस्त के दूल्हे के जरिए लिया है। आप हाँ कर दीजिए, मेरे बेटे की खुशी मुझे दे दीजिए। मधु की माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपसे रिश्ता जोड़ें। न हमारे पास इतना दान दहेज है। इसके अलावा हम अंतरजातीय शादी नहीं करते। लड़के शरद की माँ से कहा, आपका समय बदल गया है। हमें केवल आपकी लड़की चाहिए। इसके अलावा लड़के शरद की माँ ने कहा, अब तो समय बदल गया है। हमें केवल आपकी लड़की चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब है। शरद की भी एक उच्च अधिकारी है। अंत में लड़के और उसकी माँ की जिद के आगे मधु की माँ को झुकना ही पड़ा। उसने शरद को देखकर मधु से कहा, लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, तुम्हें पसंद करता है। यदि तुम हाँ कहो तो मैं उन्हें शादी के लिए हाँ कह दूँ। मधु ने कहा, जैसी आपकी मर्जी माँ। मगर मैं अपना कोर्स पूरा करने के बाद मधु से शरद की माँ के बात किया, पर वो बहुत जल्दी शादी करने में जोर दे रहे थे, जिसे मधु और उसकी माँ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। एक दिन शरद की बड़ी बहन का फ़ोन मधु की माँ के पास आया। आपने अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दिया है। मेरा भाई डिप्रेशन में है। मैं और आप दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि आपकी बेटी ने मेरे भाई को फंसाया है और अब शादी से इनकार कर रही है। मेरे भाई ने अवसाद में घिर कर कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर होगी। यह सुनकर माँ घबरा गई और उसने अपनी बेटी को बताया। मधु ने फौरन शरद की फ़ोन लगाया और कहा कि तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी घटिया बात कहने की। तुम लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? शादी से पहले यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे नहीं करना है तुमसे शादी। अपनी बहन से कहो कि मेरी माँ से माफ़ी मांगे। शरद ने उसकी माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि मधु ने शादी के लिए मना कर दिया है। आपने मेरी बहन की बातें उसे क्यों बताई? मेरी बहन आपसे हरगिज माफ़ी नहीं मांगेगी। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अगर आप शादी से मना कर देंगी तो मैं सचमुच आत्महत्या कर दूँगा। शरद दिन में कई बार फ़ोन करके मधु की माँ को धमकी दिया करता। इसके अलावा जिस शहर में मधु रहती थी वहाँ अपने दोस्तों से उसकी जासूसी करवाता था, फिर उसकी शिकायत उसकी माँ से करता। इन सब बातों से परेशान होकर मधु की माँ ने मधु से कहा कि वह तो पागल हुआ जा रहा है, बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करता है और मरने की धमकी देता है। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं क्या करूँ अब? मधु ने शरद को ब्लॉक कर दिया था, पर फिर उसने फ़ोन करके उसे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इस तरह बोलने की? आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को एक बार भी फिर से फ़ोन किया तो मैं तुम्हारी खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। और सुनो, आज से मैं तुम्हारे से अपनी सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। तुमसे जो करना है तुम कर लो, जहाँ जाना है तुम जाओ, पर हमारा पीछा भगवान के लिए छोड़ दो। कहकर मधु और उसकी माँ ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।